नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 80 अंक का है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा। तो एक प्रश्न 1 अंक का होगा, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके पहले यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 11 तक नहीं हल किए हैं तो लिंक आप प्ले 201 डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे सारे प्रैक्टिस सेट हल किए हैं निश्चित रूप से उनके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी समय बचा हुआ है आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने प्रैक्टिस सेट हल करिए। ठीक है, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। रिवीजन पर्पज से हम लोग करेंगे, सिर्फ आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, 18वें अध्याय में। ये ऐसे पूछ सकता है, 18वें अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में, या श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान कितने प्रकार का बताया गया है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो ज्ञान कितने प्रकार बताए गए हैं, ध्यान रखना 3 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार बताए गए हैं किस अध्याय में, 18वें अध्याय में। दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कल आपका पेपर है तो ध्यान रखना, अगर आप पेपर देकर आएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। ध्यान रखना, जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उनका भी हम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जो वीडियो हल हुआ है 2022 या 23 का, उसको भेज देते हैं लिंक। लेकिन जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप, हम कैसे भेजेंगे? तो दोनों भेजते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्य। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी विद्या। और ऐसे ही पूछ सकता है, उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ज्ञान। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना बी, संज्ञानात्मक विकास से। अगला प्रश्न है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, अरस्तु। हम लोग सिर्फ आंसर पढ़ेंगे रिवीजन के पर्पज से, टाइम आपका वेस्ट ना हो। अगला प्रश्न है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना आप लोग सी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा बी, 1882। अगला प्रश्न है, कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, पाठचर्या परिकल्पना, पाठ्यवस्तु का चुनाव, आवश्यकताओं की पहचान, पाठ्यवस्तु का संगठन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, रसल। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है, हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखो, उपनिषद के अनुसार 3, 2। ठीक है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के हैं, 2। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, सुकरात का। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। सही जवाब हो जाएगा बी, मुदालियर आयोग।
अगला प्रश्न है मुदालियार आयोग का गठन हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा सी 1952-53। सभी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधित कार्यक्रम। अगला प्रश्न है पाठचर्या में सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी मुनरो का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 16 का ए आर्थिक आधार नहीं है, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है पाठचर्या के उद्देश्य हैं ए बालकों का सर्वांगीण विकास भी, नैतिक चैत्रिक विकास सी, मानसिक शक्तियों का विकास डी, उपयुक्त सभी। पाठचर्या के उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठचर्या चयन का निर्माण हेतु मापदंड है। पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है ए छात्रों की योग्यता के आधार पर भी, उद्देश्यों के आधार पर सी, बाल केंद्रित, उपयुक्त सभी। तो उद्देश्य के आधार तो होता है ये पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड क्या है? उद्देश्य होना चाहिए, बाल केंद्रित होता है, छात्रों की योग्यता का आधार, तीनों सही है। तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डी के व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की संकल्पना पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा कला केंद्रित पाठ्यक्रम। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न है बार बार आता है। कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह प्रतार्थ विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुरूप अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, कनिंघम ने, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, बी, एडगर जेट चार्ल्सन तथा रोलैक्ट सी फंस। अगला प्रश्न है पाठ केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा 24 को, ध्यान रखना, ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 5। अगला प्रश्न है पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सी पाठ सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 27 का, डी, निबंध प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, 1956 में। ध्यान रखना 1956 में प्रस्तुत किया गया था, लागू कब किया गया? तो 1968 में, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है समस्या के समाधान के लिए सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रबंधन का मुख्य तत्व है। तो सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, ये संगठन विनियंत्रण, सी योजन। उपयुक्त जवाब हो जाएगा सी, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, सी, लैंग्वा। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो लैंग्वा से। अगला प्रश्न है शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं। ध्यान रखना भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सिर्फ सुनने में किया जाता है।
सही जवाब हो जाएगा शून्य में अगर है तो बी, सब सामग्रियाँ। दृश्य मतलब जो दिखाई दे, दृश्य शब्द मतलब जो सुनाई दे, दिखाई दे, टेलीविजन हो गया। तो इसमें पूछा है भाषा शिक्षण का प्रयोग की जाने वाली वे सामग्री जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है। सही जवाब होती है सी, सही जवाब हो जाएगा सी, सर्व सामग्री। अगला प्रश्न है ई के फेटवेल के अनुसार पाठ से आगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा ए 6। अगला प्रश्न है कौन सी पाठ से आगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय पत्रिका। अगला प्रश्न है शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, अनुच्छेद 45 में शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है। ए सामान्य, बी शैक्षिक, सी वित्तीय, डी उपयुक्त सभी। जनरल लेजर की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, वित्तीय। ठीक है, जनरल लेजर जो है वित्तीय प्रकार का अभिलेख। ठीक है, तो जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, वित्तीय। अगला प्रश्न है ध्यान रखना एक सामान्य खाता वही अर्थात जीएल अर्थात जनरल लेजर एक व्यवसायिक के रूप में वित्तीय लेन देन की मूल प्रकृति है। पाठ से आगामी क्रियाएं आधारित हैं। तो पाठ से आगामी क्रियाएं क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर, सभी। पाठ से आगामी क्रियाएं संबंधित हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना 38 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रधानाचार्य। किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है शरीर की इन क्रियाओं से हुष्ट पुष्ट होती है। एयर ड्रिल, भी व्यायाम, सी खेल कूद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। ए विश्वास, बी सम्मान, सी आत्मअनुशासन, डी उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 41 का बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना बी, एनसीएफ 2005 के। अगला प्रश्न है निम्न से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना ये जिला स्तर भी, राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर सभी। अगला प्रश्न है एनसीएम 2005 के राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या थी। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना सी, 35। अगला प्रश्न है 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, NEP 1986 द्वारा। अगला ध्यान रखना NEP 2020 के अनुसार 5+3+4 इसका संरचना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना बी, NCERT। अगला प्रश्न है संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन NCERT की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना बी, 14 जुलाई 2004। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, 1 से 12 तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, निरंकुशता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना डी,
धर्म का सिद्धांत ये नहीं है। संतुलन का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो ए विद्यार्थी, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 को, सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, 5 भागों में। अगला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना सी, प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना ए, पुरस्कार। पुरस्कार क्या है? सकारात्मक साधन है। बाकी दंड, आलोचना, उदासीनता ये नकारात्मक है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? ये सहयोग, भी सामाजिक, सी बौद्धिक, शिक्षा, डी भक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व का गुण है, सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना सी, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। आप लोगों के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन नेतृत्व की बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा सी, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना ए, लोकप्रिय नेतृत्व। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ये व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक से प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसके सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, निरंकुश शैली। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? ये अध्यापक के, पर्यवेक्षक, समाज सेविक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 61 का, ध्यान रखना बी, पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना आप लोग डी उपयुक्त शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित शिक्षक जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रीय शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना आप लोग ए, श्रोता। ये जो है 63 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, श्रोता। शिक्षक केंद्रीय शिक्षण प्रणाली में छात्र क्या होते हैं? श्रोता होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना आप लोग सी, लोकप्रिय नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना सी, वाक्पटुता का अभाव। तो ये नहीं, वाक्पटुता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का सिद्धांत है? एक क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत, बी प्रेरणा का सिद्धांत, सी प्रक्रिया का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व के सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व के सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, उत्तम स्वास्थ्य। ये जो है नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुशल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग 68 का सही जवाब है सी, हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न है, जॉर्ज आर टैरी ने सिद्धांत नेतृत्व का कितने भागों में वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, 3 भागों में।
अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ये व्यक्तिगत गुण भी व्यवहारिक सीखों पर प्रभावित करने की कला डी उपयुक्त सभी। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ है सीखना भी नियमों की सीमा को कम करना, डी आज्ञा पालन डी उपयुक्त सभी। तो अनुशासन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है नैतिक अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित होती है, परंतु प्राकृतिक परिणाम का अभाव दूरदर्शिता की प्रवृत्ति स्वार्थ तक ही ले जाती है? नैतिक सच्ची नैतिकता की ओर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, टीपी नन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं। भाषा शिक्षा को प्रयोग जिसका प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है। सुनने मतलब श्रव्य, जो सुनाई दे। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, श्रव्य सामग्रियाँ। दृश्य मतलब जो दिखाई है, टीवी हो गया, मैप हो गया, ठीक है। और दृश्य श्रव्य मतलब दोनों, मतलब जो सुनाई दिखाई। टीवी क्या हो, टेलीविजन क्या, वो दिखाई भी देता, सुनाई भी देता। अगला प्रश्न है, अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, ज्ञान अनुभूत क्रिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या नहीं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना आप लोग बी, कठोर नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एनजीओ से तात्पर्य मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना आप लोग सी, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, टेक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? ये शैक्षिक सिद्धांत भी, तार्किक, सी, मनोवैज्ञानिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना डी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य हैं। ए जीविकोपार्जन उद्देश्य, बी सांस्कृतिक, सी मुक्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, हस्तक्षेप रहित। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, हस्तक्षेप रहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा सी का ए, शिक्षक की जात नहीं होती। शिक्षक की योग्यता व्यवहार जीवन दर्शन है। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना बी, 4। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देने शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना आप लोग ए, एडम्स। अगला प्रश्न है, भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, संस्कृत से। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना ए, 18 बोलियां हैं, 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना सी, यथार्थ। अगला प्रश्न है, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? ए अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी अनुबंधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पराविद्या का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना सी, आध्यात्मिक ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी? सही जवाब हो जाएगा 90 का, ध्यान रखना डी, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आ और बी श्रेणी, ध्यान रखना माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आ तथा बा श्रेणी में किसने विभक्त किया?
सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, भारतीय शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अर्थव्यवस्था श्रेणी में किसने विभक्त किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, भारतीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, हटांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर हटांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया? सही जवाब हो जाएगा डी, बी और सी, अपव्यय अवरोधन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना किस साल? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 1993 में बना। अगला ध्यान रखना, 17 अगस्त 1995 को लागू राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1993 के अनुसरण में एक वैज्ञानिक निकाय के रूप में एनसीटीई अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? सही जवाब हो जाएगा सी, 1989। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, अलीगढ़। ठीक है, 96 का सही जवाब हो जाएगा ए, अलीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक और आवासीय विद्यालय है? तो सही जवाब हो जाएगा 96 ए, अलीगढ़। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में ताला भी बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना, बी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, एनसीए 2005 का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास। तो 17 अगस्त 1995 को लागू राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में एक वैज्ञानिक निकाय के रूप में एनसीटी अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सही जवाब है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 1989 को। 90, 10, 24, 35 साल लगभग हो गया राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई किस सन में? 1989 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, अलीगढ़। 96 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 97 का, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, एनसीए 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, एनसीए 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। सभी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है ज़्यादा यही, बाकी मानसिक विकास, बौद्धिक, शारीरिक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना % व्यय करने को कहा? सही जवाब हो जाएगा 99 का, ध्यान रखना, बी, 6% है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था, तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था। सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रमुख सिफारिशी कार्य त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा पद्धति में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना, शैक्षिक व्यावसायिक मार्गदर्शन पर जोर देने, विविध पाठ्यक्रमों के साथ उच्च माध्यमिक प्रणाली की स्थापना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक का ए, NCERT। आप लोग ध्यान, किसी प्रश्न संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें नींद आने लगती है, थोड़ा कभी कभी आंसर इधर उधर हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन NCERT द्वारा किया गया था। ठीक है, NCERT। इसमें NCERT के 10 सदस्यों सहित 35 सदस्य हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, मानवता का सिद्धांत।
अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? सही जवाब हो जाएगा 103 का बी, मार्टिनियम ब्रॉडवेल। आप लोग ध्यान डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप ले 201 दिया, इस यहाँ पर क्लिक करें, सारे वीडियो आपको सारे प्रैक्टिस सेट क्रम से मिल जाएंगे। इस जगह पर क्लिक करें, जस्ट नीचे लिंक आप ले ऑल पेपर, वहाँ पर सभी पेपर के सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, BG 201 था ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट अगला जो है 13 हल करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है आप पूरी ताकत से प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निश्चित रूप से अगर आप साथ में बने तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो सब कुछ छोड़ के आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट कॉल करिए, टाइम बहुत कम है यहाँ पर। IAS ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ ये GS है थोड़ा छोड़ दिया, इधर घुमा रहा हूँ, ये CDP के ही सारे क्वेश्चन हैं, चाहे CSET हो गया या BEd, ध्यान रखना, चाहे CSET हो गया या फिर आपके BEd की बुक में जो है वो भी वहाँ से भी चयन किया गया है। ध्यान रखना, चाहे जिस तरह से आप अगर आप जुड़े हैं निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो 201 था ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे, जो वाला प्रैक्टिस सेट करेंगे। लेकिन प्लीज़ अभी तक जो हल किए अच्छे तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी या महेंद्र प्रताप सिंह या फिर जो भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो निवेदन है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आए और लोग शुरू से जुड़े रहे हैं, घबराइए नहीं, रिवीजन के बेस पे बस आप लोग पढ़ते रहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।